डोंट डिक्रीज योर गोल, इंक्रीज योर एफर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में जो मैंने अभी बोला है। होता क्या है कि लोग अपने गोल्स थोड़ी सी परेशानी आने पर, रास्ता ना समझ में आने पर बदल देते हैं, दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं, फिर वहाँ परेशानी आती हैं, फिर अपना गोल चेंज कर देते हैं। ऐसे ही करते करते उनके कई साल निकल जाते हैं और एट द एंड वो पाते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने गोल को बार बार चेंज किया और चेंज करने के बावजूद भी सफल नहीं हो। तो दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही छोटी और जानी पहचानी सी बात लगती है कि ऐसा तो लगभग सभी के साथ होता है, लेकिन इस फैक्ट को अगर जान गए, अगर हम ये समझ गए कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों और हमने ऐसा किया क्यों, तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए था और अब क्या करें। क्योंकि देखिए, जो कर चुके वो नहीं बदलेगा, जो कर चुके हैं वो नहीं बदलेगा। आने वाला कल आप बदल सकते हैं। तो जो आपने गलतियां की, अगर उनसे आपने आज सीख ले ली, तो आप आने वाला कल, परसों, उसके बाद आने वाले कल आप अपने बदल सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा ही चलता रहेगा फिर आने वाले काफी समय तक, जब तक आप नहीं बदलेंगे। यानी कि ऐसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले से कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया होता जिससे आज 5 साल बाद उसको करते करते आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई होती। लेकिन ऐसा ना करके पिछले 5 सालों में किया क्या गया? सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को चेंज। यानी कि आप किसी एक काम पर अपने आप को विश्वास नहीं करा पाए, आपने अपने कामों को बदला, आपने कामों को बदलते बदलते उनमें एक्सपर्टाइज जो हासिल होनी थी एक काम में, वो आपको नहीं हुई, और इस वजह से आपकी डिमांड आज के सिनेरियो में, आज के वातावरण में नहीं रही। क्योंकि आज का जो ज़माना है वो एक्सपर्ट का ज़माना है, और आप एक्सपर्ट तो बने ही नहीं किसी चीज़ के। तो जब आप एक्सपर्ट नहीं बने तो आपकी डिमांड भी नहीं रही। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपने अगर समय पर डिसीजन ले लिया होता तो क्या होता आज, और अब अगर नहीं लिया था डिसीजन तो अब क्या करें। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर आप पूरा बने रहिए, एंड तक देखिए और उसको समझिए। जब एंड तक देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आएगा कि वाकई में हम क्या गलती कर रहे थे और अभी हमें क्या सुधार करना है। क्योंकि देखो, पिछले जो हो गया उस पर रोने से फायदा नहीं होता, उसको एनालिसिस किया जाता है। पीछे जो हो गया उस पर रोना नहीं है हमें, लेकिन उसको एनालिसिस करना है। उसको ऐसा भी नहीं करना है कि छोड़ना है कि जो हो गया सो हो गया यार, छोड़ो यार, उसके बारे में सोचते ही। तो फिर आप निकाल नहीं पाएंगे फॉर्मूला सफल होने का। तो अपने पास्ट से ही आप फ्यूचर में सफल होने का फॉर्मूला निकाल पाते हैं। तो थोड़ा सा पास्ट में जाइए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए अपने डिसीजंस के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, आपके साथ जो घटनाएं घटी उनके बारे में, कुछ भी आपके साथ हुआ तो क्यों हुआ उसके बारे में। ज़्यादातर घटनाओं में आप ये पाएंगे कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ उसकी वजह सिर्फ आप ही थे, आपके डिसीजन थे। कुछ दूसरे लोगों का भी उसमें योगदान हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रभाव रहा वो आपके डिसीजन का ही रहा। तो अभी आप पाएंगे इस वीडियो के एंड तक कि आप अपनी पूरी पास्ट लाइफ जी पाएंगे, उसमें आप जा पाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएंगे। फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको करना चाहिए, जिससे कि आप अपना फ्यूचर बिल्डअप करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। नॉर्मली ऐसे ही हम बात करेंगे और उसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकली पॉइंट्स हम नहीं रखेंगे, जस्ट एक बातचीत करेंगे जिससे कि हम एक दूसरे की बात सुनकर कुछ समझ सकें। ठीक है, अब क्योंकि मैं एक दूसरे की बात सुनकर कुछ समझ सकें इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में आपके जहन में जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, वो मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं सुन रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ। तो आपकी मैं सुन रहा हूँ और मैं अपनी बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए, आप जब अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज पर होते हैं जहाँ पे आपको अपने गोल सेट करने होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर इंसान इतना जानकार नहीं हो पाता है, तो उसको किसी कोच की, गाइड की ज़रूरत पड़ती है। होनी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए, और दूसरा मदद लेनी भी चाहिए। कोच और गाइड कौन होता है? एक एक्सपर्ट होता है। ठीक है,
वो एक्सपर्ट पढ़ाई लिखाई के बेस पर भी हो सकता है या फिर उसके अनुभव के आधार पर भी वो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अनुभव और पढ़ाई लिखाई दोनों साथ में हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, जब आप अपना गोल सेट करते हैं तो ज़्यादातर होता क्या है कि आप एनालिसिस नहीं करते अपने बारे में, अपने टैलेंट के बारे में, अपने स्किल के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में। आप क्या करते हैं, दूसरों की देखा देखी या फिर ये सोच के कि यार चलन में ये सब चल रहा है तो हम चलो ठीक है अपना गोल ये बना लेते हैं। तो स्कूल टाइम में आपने कोई गोल बनाया कि मुझे ये एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आपने एक गोल बनाया कि मुझे अपना करियर बनाना है, ठीक है, मुझे काम करना है कोई जिससे मैं पैसा कमाऊँ या कोई ऐसा काम करना है जिससे मैं नाम कमाऊँ और मैं कामयाब हो जाऊँ। तो दोस्तों, जब आप कोई गोल बनाते हैं तो उस समय आपको वो बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए, लेकिन आप सोच समझ नहीं पाते क्योंकि आप उस टाइम पर इतने सोचने वाले समझदार इंसान नहीं होते। बस आप गोल बना लेते हैं, दोस्तों ने बता दिया या तो ये, या घर वालों ने बोल दिया ये करना है तो ये, या फिर आपको उस समय कुछ समझ में आ रहा था ये प्रचलन में चल रहा है तो आपने वो कर लिया। जैसे कि हुआ क्या था 2006, 7, 8 के बाद में, 6-7 के बाद में कि बहुत ज़्यादा प्रचलन चला था MBA करने का, बीटेक करने का। तो उस समय पे लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, स्किल क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि देखा देखी होड़ में और एक मार्केटिंग जो एड्स चल रही थी तो उनको देखा देख उन्हें लगा कि अब तो MBA और बीटेक का ज़माना है, तो लोग पागल हो गए MBA में एडमिशन लेने के लिए, बीटेक में एडमिशन। अब उनके अंदर टैलेंट उस लेवल का जो रिक्वायर्ड है वहाँ के लिए सब में नहीं है, लेकिन सब बीटेक और एमटेक और बीटेक और MBA करना चाहते हैं। बस जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भरने के लिए पागल हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए जा रहे हैं, किसी का सिलेक्शन हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है, भर के MBA कर करके लोग पास आउट हो रहे हैं बीटेक कर करके। उस समय 6-7-8 के बाद की बात बता रहा हूँ, 6-7 से लेकर। तो ये क्रेज़ उस समय जो चला वो इतना ज़्यादा था कि लोगों को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस बीटेक MBA। तो इस तरह से बहुत सारे फिर कॉलेज भी उभर के आ गए और कॉलेजों ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों, अब इसमें गलती किसी की नहीं थी, गलती थी आपकी खुद की कि आपने उस समय एनालिसिस नहीं किया अच्छे से। दूसरा आपकी गलती ये थी कि आपने कोई कोच नहीं बनाया, कोई गाइड नहीं बनाया, किसी से आपने अच्छे एक्सपर्ट इंसान से सलाह नहीं ली, आपने कोई ढूंढा नहीं कि आपको कौन अच्छी सलाह दे सकता है। क्योंकि देखो, हर एक्सपर्ट आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जिस भी एक्सपर्ट के पास जाएंगे ना और वो जो भी सर्विस दे रहा होगा वो अपनी सर्विस की तारीफ करेगा और वो चाहेगा कि आप उसकी सर्विस ले लो। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों कि आपका अच्छा गाइड कौन है जो आपको सही सलाह देगा। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इस पर मैं फोकस डालना चाहता हूँ आप लोगों का, जितने भी यंग जनरेशन मुझे देख रही है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल वो देख रहे हैं, पेरेंट्स भी इसको देख रहे हैं, तो समझें कि जो आपका कोच है, जो गाइड है, वो आपको ऐसा बनाना चाहिए जो बिना लालच के, जो अपने बिना स्वार्थ के आपको, ठीक है, राह दिखाए, जो बताए कि आपके अंदर ये है और आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है दोस्तों हर किसी के साथ नहीं हो पाती, इसीलिए तो कहते हैं कि लकी और अनलकी होना, कि आप लकी हैं यार, आपको कोई ऐसा गाइड कोच मिल गया, और भाई वहीं पे कुछ लोग अनलकी, उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम इस वर्ड को अगर हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे ना तो बहुत लोग यार इससे वंचित रह जाएंगे। वंचित ना रहने की बजाय हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कोच गाइड ढूंढे। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे ही लेके आपको कोच करे, गाइड करे, ऐसा आपका गाइड नहीं, आपका कोई अपना हो सकता है जो आपको ऐसे ही गाइड करे, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि आपको सही वो गाइड करेगा, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपर्ट है, अगर वो आपको ज्ञान दे रहा है, आपको कुछ बता रहा है तो फिर आप उसकी बात मानोगे भी। लेकिन वहाँ अगर गलती हो गई तो उसने आपको कुछ गलत राय मशवरा दी और आप भटक गए, तो बहुत ही सोचना समझना तो होता है, लेकिन पागल नहीं होना होता है। क्योंकि इस कंडीशन में एक कंडीशन हो आती है कि कुछ लोगों को वाकई में राह नहीं मिल पाती, कोच गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ये करना है कि आप खुद से ही अपने टैलेंट को फाइंड आउट करें, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपने कोई स्किल सीखी है। एक तो टैलेंट होता है पैदाइशी आपके अंदर, जैसे गाने का टैलेंट हो गया, या आपकी कोई मैथ बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी कोई और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छी है, तो ये आपका क्या है ना, एक टैलेंट है। क्योंकि आपकी कोई चीज़ अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं आपके उसकी समझ आपके अंदर नेचुरली थी, आपके दिमाग में नेचर ने आपको दी थी नेचुरली वो समझ, जिससे कि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो पाई, तो वो नेचुरल टैलेंट है। फिर वो स्किल में तब्दील हो गया क्योंकि आपने फिर उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर ली, आप उसके मास्टर बन गए, उसी में आपने PhD कर ली। बताओ, तो मैथ्स में आप इतना आगे बढ़ जाओगे, इंग्लिश में आप इतना आगे बढ़ जाओगे, तो आप अपने टैलेंट को फाइंड आउट करो और उसी पे काम करना लग जाओ। फिर आपको उसमें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि देखिए मज़ा जो है आपको बाद में आने लगेगा, जब आप सफल हो जाएंगे, आप पैसा कमाने लगेंगे, तो आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो फिलहाल अपने टैलेंट और स्किल पे जाइए, उसको इन्हेंस कीजिए, उस पर मेहनत करिए, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करिए, ठीक है। जैसे मान लो ग्रेजुएशन होता है, फिर उसमें मास्टर डिग्री होती है, फिर उसमें PhD भी होती है, आप करिए, जाइए आप उसके मास्टर बन जाओ। इतना तो हो जाएगा ना दोस्तों ये करके कि आप भूखे नहीं और आप गरीबी वाली ज़िंदगी नहीं जियोगे, खुशहाल ऐसी ज़िंदगी जियोगे कि अपनी हर ज़रूरत आप पूरी कर पाओगे। उसके बाद आपके पास मौका है, करोड़ों अरबों कमाना चाहते हो आप कमाने का, क्योंकि हर काम में आप बिजनेस सेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। टीचर आप हैं तो आप एक बिजनेस भी बना सकते हैं ना, अपना कोचिंग सेंटर खोल के, कोई आप अपना स्कूल खोल सकते हैं या आप अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको बड़ा बना सकते हैं, धीरे धीरे आप यूनिवर्सिटी डेवलप कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं ना, स्कोप ही स्कोप है। तो जब भी आप कोई चीज़ करें, किसी भी चीज़ में स्किल हासिल करते हैं,
ठीक है, तो उसके एक्सपर्ट बन जाओ। साथ में उस काम को करने का एक बिजनेस के पॉइंट से भी एजुकेशन आप हासिल करो। मतलब कि एक टीचर बिजनेस कैसे कर सकता है? भाई टीचर का काम होता है पढ़ाने का, लेकिन उसको भी तो बिजनेस बनाना आना चाहिए। टीचर एक बिजनेस बना सकता है, कैसे बनाएगा? है ना, कोचिंग सेंटर खोल के, स्कूल खोल के, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी स्टार्टअप कर सकता है ना। बुक्स लिख सकता है, वो राइटर बन सकता है, या वो कोचिंग सेंटर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के, वो कर सकता है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स कर सकता है, या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में टीचर बन सकता है जहाँ पे अच्छी इनकम होती है, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं और साथ में थोड़ी सी नॉलेज आप ये भी लेते रहते हैं ना, एक बिजनेस कैसे सेटअप किया जाए, जो भी हम कर रहे हैं उसमें, तो आप बहुत आगे जाते हैं। लेकिन बिजनेस सेटअप करना सीखना, पहले आप एक्सपर्ट बनिए, फिर आप बिजनेस करना चाहिए। उन लोगों के टच में रहिए जो आपकी फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं। अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए और ऐसे लोगों के टच में रहिए, तो उनके साथ रह के आप बिजनेस भी सीख जाएंगे, आपकी एजुकेशन भी पूरी हो जाएगी। एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो आप बिजनेस बिल्डअप कर पाएंगे। कुछ टाइम आप नौकरी करेंगे या किसी के साथ काम करेंगे, फिर बिजनेस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो अभी अभी स्टूडेंट हैं और अपना गोल सेट करने की दिशा में है, जिनको कोच गाइड मिल गए हैं, उनके साथ बैठिए। फिर भी ध्यान रखिएगा, आपका जो कोच है, आपको जो गाइड है, वो आपको जब आपकी राह बताए, आपको वो बताए कि आपका गोल क्या होना चाहिए, तो आप थोड़ा इतना ध्यान रखें, क्या वो आपका टैलेंट और स्किल को तवज्जो दे रहा है या नहीं। फिर उसके बाद में आपका इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए आपका इंटरेस्ट अगर किसी ऐसी चीज़ में है जिसमें आपकी स्किल ही नहीं है दोस्तों, तो वो इंटरेस्ट होना बेकार है। आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, मन करता है मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, लेकिन कैसे भाई, कैसे बन जाओगे आप क्रिकेटर? आपने कभी खेला ही नहीं है, उसमें कोई स्किल ही नहीं लिया आपने। तो दोस्तों इंटरेस्ट होना एक अलग चीज़ है, आपका टैलेंट होना एक अलग चीज़ है। आप अपने टैलेंट देखिए। हाँ, ऐसा होता है किसी इंसान में 2, 3, 4 टैलेंट होते हैं, फिर उसमें किसी एक में उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छा होता है, सोने पे सुहागा हो जाती है बात कि आपका कोई टैलेंट है, उस पर आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है यार, तो आप फिर उसी लाइन में जाओ आप, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने बीटेक की, बहुत अच्छे नंबर से पास किया, इंजीनियर वो अच्छा बन गया, लेकिन बहुत अच्छा सिंगर भी है वो, समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छा पेंटर भी है वो, और उसका जो इंटरेस्ट है वो सिंगिंग में बहुत ज़्यादा है, और सिंगिंग की उसने बीटेक के साथ में शिक्षा भी ली थी, वो सिंगिंग का भी एक तरीके से एक्सपर्ट है, समझो आप। उसने उसमें शिक्षा हासिल की है, उसने स्किल अपना डेवलप किया, उसको पता है बारीकियाँ म्यूजिक की, सिंगिंग की, तो वो अपना टैलेंट के बेस पे और इंटरेस्ट के बेस पे सिंगिंग को भी डिसाइड चूज कर सकता है। लेकिन उसकी अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और सिंगिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, अपने बीटेक के बेस पे आपको कहीं काम करना है, पैसा कमाना है, और साइड में अपनी सिंगिंग को आगे लेके जाना है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो, और स्किल भी है तो। अगर स्किल नहीं है तो फिर आप सिंगिंग साइड में रख दो, फिर आप बीटेक के आधार पर अपना करियर बनाइए। तो दोस्तों मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो बार बार गोल बदलते हैं ना, वो इसीलिए बदलते हैं दोस्तों कि आप अपना उसमें टैलेंट और स्किल ध्यान में रख के गोल नहीं बनाते हो। आपने दूसरों की देखा देखी बनाया होता है, चलन में कुछ चल रहा है उसको देख के बनाया होता है, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जब तक आप स्किल नहीं हासिल करोगे उस काम की, तब तक आप उसमें कैसे माहिर हो जाओगे, कैसे कामयाब हो जाओगे। तो आप बाद में क्या करते हो, सफल नहीं होते हो, तो आप अपना गोल चेंज कर दो। पहले आपने सोचा मैं सिंगर बनूंगा, उसमें नहीं हो पाए, 2, 4 साल 5 साल में खराब किए। फिर आपने सोचा मैं एक्टर बनूंगा, फिर आपने सोच लिया सिंगिंग करते करते आपको ख्याल आया यार एक्टर कर लेते हैं, सिंगिंग में तो नहीं पाए तो एक्टर बन जाओ। फिर आपने सोचा चल यार बीटेक की हुई है तो बीटेक के आधार पर कुछ कर लेते हैं, फिर जॉब सर्च करने लग जाते हो अचानक ही। कुछ है मेरे जानकार इस तरह से कि वो निकले एक्टर बनने, सिंगर बनने, लेकिन फिर जॉब ढूंढने लगे बाद में कुछ साल स्ट्रगल करके, गोल ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, बेस नहीं था कुछ उसका, फिर जॉब में भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जॉब मिली तो ऐसी एज ए फ्रेशर मिलती है, फ्रेशर में आपको फिर वही 10-15-20 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होती है, इस तरह की जॉब मिलती है, फिर उसमें आप क्या ही कर लो, फिर आप जॉब में 5-10 साल खराब करो। जॉब में तो सफलता आपको पता है कैसी है, उसमें तो लंबे समय में जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी, हर साल 10% 15% इंक्रीमेंट होते 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 कई सालों में कुछ होगा। तो दोस्तों जॉब का डिसीजन तो सबसे पहले शुरू में ही लेना चाहिए अगर लेना है तो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जॉब से ज़्यादा आप ध्यान दें अपने स्टार्टअप्स पर। अगर आपने कोई डिग्री हासिल की है तो आप कोशिश करें कि आप कोई काम शुरू करें अपने डिग्री के आधार पर। बेशक से आप जॉब कर लें कुछ साल के लिए सीखने के लिए, लेकिन 1-2 साल 2 साल 3 साल सीखने के लिए, उसके बाद आप अपने काम पे ध्यान दें और उसको आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें, टैलेंट भी है, तो आप उसको भी आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने जो गोल चेंज किए उसकी वजह यही रही कि आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं थी। क्लियरिटी अगर आपके माइंड में नहीं रही तो आप डिसीजन भी नहीं ले पाए। तो क्लियरिटी कहाँ से आनी थी, आपके टैलेंट और स्किल के आधार पर, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया उस समय। कुछ लोग ने अपने टैलेंट और स्किल के आधार पर ही डिसीजन लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए, है ना। क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि हो सकता है आप खुद ही एनालिसिस कीजिए, जो इस तरह से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि या तो आपका टैलेंट कम था, स्किल कम था, या फिर आपने जब शुरुआत की उसके बाद आप ढीले पड़ गए और आपने उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं ना तो फोकस ऑन वन थिंग ओनली, मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस करके जब आप कोई काम करते हैं, इंटरेस्ट के साथ करते हैं, लगे रहते हैं उसमें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक फार्मूला है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये फार्मूला है कि आप जो ना कंसिस्टेंटली लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ, छोड़ो मत, गोल बदलो मत, बेशक से उतार चढ़ाव आए, परेशानियां आए, बदलो मत, लगे रहो। हाँ, अगर आपने अपना गोल बहुत सोच समझ के बनाया है अपने टैलेंट के आधार पर, ऐसा नहीं है कि आपने गोल बना लिया, उस समय आपने कोई अपना एनालिसिस नहीं किया स्किल, टैलेंट का, इंटरेस्ट का,
बस ऐसे ही बना लिया और फिर आप करे जा रहे हैं, तो वो अंधकार हो जाएगा, क्योंकि आपका टैलेंट और स्किल है नहीं और आप कोशिश में लगे पड़े हैं, अपने सालों साल खराब कर रहे हैं, उसमें कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। कार मैकेनिक आप है नहीं, आपने कार तो बनाना सीखा नहीं है, तो आप यार कैसे बन जाओगे एक अच्छे कार मैकेनिक? आप बताइए, लगे रहो कार मैकेनिक बन जाऊँ, कैसे बन जाओगे यार? अच्छा कार मैकेनिक, बड़ा कार मैकेनिक सीखना पड़ेगा आपको, उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, बन जाओगे। तो यही फॉर्मूला है। अब क्या बात है दोस्तों, जो लोग ये गलती कर चुके हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं देखो मत करो, आप समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग इस उम्र से बाहर निकल गए और एक स्टेज पर आ चुके हैं और कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं है उसमें, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी सारे काम चेंज कर दिए, बदल दिए बार बार और अब भी कुछ कर रहे हैं तो उसे भी बदलने का सोच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही की गलती है, लेकिन अब आप स्टेज पर आ चुके हैं, इस स्टेज पर हैं कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके पास अनुभव भी है, आप थोड़ा ज़्यादा गहरा एनालिसिस कर सकते हैं, और मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की ज़रूरत भी ना पड़े गाइड कोच की, आप खुद से भी एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं। आज भी आप अगर चाहें तो आप अगर किसी काम में हैं ना, और उसमें अगर आप इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप 20, 30, 40% भी आ गए हैं ना उसमें, तो आप उसी में लगे रहिए, चेंज मत करिए प्लीज़। आप क्या करिए, आप चेंज करने की बजाय उसी में मन लगाइए, सारी चीज़ें भूल जाइए, अपना दिमाग डाइवर्ट मत होने दीजिए, किसी के कहने पे मत जाइए, आप उसी काम में आगे बढ़िए, उसी काम में आप बारीकियाँ सीखिए, उसी काम को आगे बढ़ाने के तरीके सीखिए, अभी सीखिए। मतलब अब भी आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीखो आप, कोई कोर्स करना है तो सीखो आप, या लोगों से सीखो आप, या ऐसे लोगों से आप राय मशवरा ले सकते हो। मान लो आप किसी बिजनेस में हो तो किसी बिजनेसमैन से आप राय मशवरा ले सकते हो, जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, उससे वो बताएगा, या कॉम्पिटिटर है भी, क्योंकि सेम लाइन का बंदा होगा तो आपको अच्छा बता पाएगा, लेकिन उससे पूछ लो, सेम आपके लाइन का बंदा है जो आपको लगता है कि आपको सही राय मशवरा दे सकता है, उससे बात करके सीखो। और एक से नहीं, कईयों से बात करो, जिससे अलग अलग आपको व्यूज़ मिलेंगे, अलग अलग आप एंगल से बातों को सुनोगे, सोच पाओगे, फिर अपने फॉर्मूलाज बना पाओगे आप। इस तरह से अगर आप अपने गोल पर टिके रहोगे, ठीक है, और अपने एफर्ट को इंक्रीज कर दोगे आप, ठीक है, अपने जो गोल है उनको डिक्रीज मत करो आप, अपने एफर्ट इंक्रीज करो। एफर्ट में सिर्फ यही नहीं होता मेहनत करना, सुबह निकल जाना और फिर शाम को वापस आना, बस फिर सोना फिर जाना, ये नहीं। एफर्ट का मतलब है स्मार्ट वर्क ऐड कर दो उसमें, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करो अपने काम की, थोड़ा डीप जाओ उसमें, थोड़े ऐसे लोगों से बातें करो, थोड़ी और चीज़ें सीखो, मार्केटिंग सीखो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, एआई सीखो, किस तरह से आज बिजनेस में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सारे एंगल से चीज़ों को आप सीखो, कुछ भी मत छोड़ो आप। और जब आप सीख जाओगे ना दोस्तों, धीरे धीरे देखना आपकी लाइफ में ये चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। एक लाइन याद रखना, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। ये आप याद रखना। अगर आप ये सोचेंगे ना कि हम रातों रात या कुछ दिन में कुछ बन जाए, ये नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। एक्सेप्शनल केस होते हैं इस तरह के कि भाई किसी के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन 99.99% ऐसा नहीं होता है दोस्तों। होता यह है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। नेचर ने ही हमें बनाया, क्योंकि अगर नेचर ये चाहता ना कि हम एक साथ ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, तो पता है मैं क्या बोलता, नेचर हमें कैसा बनाता, सॉरी, वो हमें बनाता पक्षियों की तरह, हमारे पंख लगा देता। तो हमें पता है ना सीढ़ियों पे स्टेप बाय स्टेप पर चढ़ने की जरूरत नहीं होती। होता क्या कि हम पंख फैलाते और उड़ जाते, छत पे पहुंच जाते, हमें सीढ़ियां नहीं लगानी पड़ती। लेकिन नेचर ने हमें बनाया, इंसान को बनाया ही ऐसा है कि उसको सीढ़ियां लगानी है, तब जाके ऊपर जाना है। तो हम पक्षी नहीं है, समझ रहे हैं? तो हमें सीढ़ियां चढ़ के ही ऊपर जाना होगा। ये एक तरीका है जो हमारे लिए डिज़ाइन किया गया है नेचर के द्वारा, ठीक है, गॉड ने ऐसा ही बनाया है हम लोगों को कि हमें मेहनत करनी है, एफर्ट करने हैं और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे जाना है। और जब वो छोटे एफर्ट हम लेते रहते हैं, तो एक दिन वो बहुत बड़े रिजल्ट में बदल जाता है, बहुत ही बड़े रिजल्ट। ऐसे हम सोच भी नहीं सकते यार कि यार हमने जो किया उसका ये होने वाला था हमारे साथ। रातों रात उस समय ये बात आई कि रातों रात ये क्या होगा, लेकिन उसके पीछे आपकी जो सालों की मेहनत थी, वो छोटे एफर्ट थे, वो किसी को नहीं दिखाई देंगे, वो आपने देखे हुए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, है ना, सहवाग, क्या छोटे एफर्ट, उनके दिन रात की प्रैक्टिस, बजा रहे हैं बल्ला, बैट बल्ला अकेले में। दुनिया फिल्म देख रही है, इंटरटेनमेंट कर रही है, एंजॉय कर रही है, और वो बैट बल्ला की प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन रात, और फिर एक दिन वो सुपरस्टार बन जाते हैं, वो शतक मार रहे हैं, है ना, कम बॉलों पे ज़्यादा रन बना रहे हैं, सेंचुरीज बना के निकल रहे हैं। तो अचानक ही फिर उनको सफलता मिलेगी। किसी एक मैच में उन्होंने ऐसा कर दिया, शतक मार दिया, तो उसी मैच में वो सफल हो गए। लेकिन उस मैच से पहले की मेहनत वो कौन देखेगा? तो वो स्टेप बाय स्टेप जो मेहनत की उसका क्या था। इसलिए मैंने बोला अ लिटिल प्रोग्रेस एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स वन डे। दोस्तों आप हिम्मत मत हारिए, हमेशा बी पॉजिटिव। नेगेटिव तो सोचिए, लेकिन टेक्निकली सोचिए, दूसरों की बातों में मत आइए, गोल आप मत बदलिए। जो लोग अपने किसी करियर में 40% तक आ चुके हैं, इवन 30% तक भी अगर आ चुके हैं, तो वो अपना गोल ना बदलें। और टैलेंट अगर उसमें है आपका, जो आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल ना बदलें। कुछ लोग हैं जिन्होंने गोल सेट नहीं किया टैलेंट स्किल के बेस पे, वो कुछ काम कर, लेकिन उसमें वो भी 10-20% स्टेप आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, वो उसमें है ही नहीं। थोड़ा बहुत आ गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं जा पाएंगे।
तो मैं उनसे बोलूँगा कि वो चेंज करके उसमें जाएँ जिसमें उनका टैलेंट है, जिसमें उनका स्किल है। तो वो चेंज कर सकते हैं, अभी मौका है, लेकिन चेंज करने के बाद कुछ नया नहीं, कुछ ऐसा जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज़ है, जिसमें उनको नॉलेज है, जिसमें उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ उसमें। तो उसमें आप जा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आप चले गए तो फिर चेंज मत करो आप। वहाँ भी मैं आपसे यही बोलूँगा, एक बार आप गलती कर चुके हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। जो गलती कर चुके हैं, उनको मौका है, अगर वो गलती करते हुए उनको 1-2 साल ही हुआ है, वो 1-2 साल में उनको रियलाइज़ हो गया कि यार गलत हो गया, क्या करें? तो वो कर सकते हैं। मान लीजिए अभी शादी नहीं हुई है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, उतना खर्चा भी आपका नहीं है वैसा फैमिली का या किसी, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए और फिर उसमें जी जान से लग जाओ, क्योंकि आपको पता है कि अब नहीं, अब सब कुछ छोड़ के दोबारा से जा रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं करेंगे, ये हल्के पड़ जाए, है ना? उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड, रन फास्टर। हार्ड वर्क ज़्यादा करना है और फास्ट करना है आपको। सोच समझ के आप कर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यू टर्न लेके जा रहे हैं, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना संभल के चलना है, ठीक है? तो हार्ड वर्क करना है, फास्ट करना है, स्मार्ट वर्क के साथ करना है। हमेशा याद रखना, ये जो बोला जाता है ना कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, गलत। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सफल होने के लिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, क्योंकि देखो हार्ड वर्क तो रिक्शा वाला भी करता है। आप कहते हैं कि हार्ड वर्क करने से सफल होता है रिक्शा वाला, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं करता साथ। अगर वो भी स्मार्ट वर्क कर लेना तो वो भी सफल हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ हार्ड वर्क करने में ही दिमाग लगाता है। तो आपको स्मार्ट वर्क करने में भी दिमाग लगाना है साथ। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, तो ऐसा नहीं आप लेके बैठ गए जी हाँ ठीक है चलेगा चलेगा, नहीं तो भाई ठीक है, तो बोल के बैठ, ऐसे नहीं करना। थोड़ा दिमाग लगाना कि कैसे काम को आगे बढ़ाया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या फार्मूलाज हैं, क्या क्या कुछ मुझे नई स्किल सीखनी है, किन किन का मुझे सपोर्ट लेना है, इसमें किस तरह के नेटवर्क हमें बनाने होते हैं लोगों के, जिनकी हमें सपोर्ट मिलती है बिजनेस को आगे बढ़ाने में, काम को आगे बढ़ाने में। तो वो जब आप टेक्निकली सोच के काम करेंगे, ये स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है? इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा साइंटिफिकली टेक्निकली सोचते हैं चीज़ों को, और प्रूवन जो फार्मूलाज हैं किसी भी बिजनेस के काम के, उनको अप्लाई करते हैं। देखो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, प्रूवन फार्मूलाज है ना, पता है ना, बड़े बड़े बिजनेस कैसे बने हैं, क्या क्या फार्मूला उन्होंने अपनाए, वो सीखो। आप केस स्टडीज़ करो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियों की भी पढ़ो आप, क्योंकि बड़ी कंपनियों की पढ़ोगे तो जैसे आप टाटा की पढ़ोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सोच से बाहर हो जाएगा। यार टाटा की पढ़ रहे हैं लेकिन वो हमें रिलेट नहीं कर रही है, ऐसा लगेगा यार तो बहुत ही बड़ा जाइंट है, हम तो भाई बस पढ़ ही रहे हैं लेकिन हम उसके मामले में कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप आज के सिनेरियो में देखो, 2-4 साल में कुछ ऐसी छोटी कंपनियां हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा बना दिया, उन्होंने क्या किया, कैसे बन गई, समझ? जैसे कि आप जोमेटो पढ़ो, स्विगी पढ़ो, ज़ेप्टो पढ़ो, आप ये केस स्टडीज़ हैं, इनको पढ़ो आप। और भी हैं कंपनियां जो अभी कुछ ही रिसेंटली कुछ सालों में ही उभर के आई और काफ़ी बड़ी भी बन गई, लेकिन वो बड़ी बनने के राह में भी हैं बहुत सारी कंपनियां, उनको निकालो आप, उनके बारे में पढ़ो आप, फिर उनमें फार्मूलाज निकालो क्या क्या अप्लाई किए गए, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। तो उन लोगों के लिए जो बदलना चाहते हैं उनको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, ठीक है? और बदलिए आप, मेहनत कीजिए, जिंदगी में और कुछ नहीं रखा है। क्योंकि मैं आपको रियल बता दूं, अगर आपके पास अभी मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे दूंगा, फिर भी आप जो है बहुत अच्छी लाइफ जी नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि आप ये सोचोगे यार एक टाइम पे आके सारी दुनिया घूम ली यार, अब क्या ही बचा। 2-4-5 साल में आप पूरी दुनिया घूम लोगे, 50 करोड़ आ गया आपके पास अचानक से और आपने मन बना लिया चलो एंजॉय करते हैं, दुनिया घूम लोगे, ठीक है? उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करोगे भाई? इंसान को पता है बिजी रहना होता है, उसको काम करना होता है, वही जिंदगी है, यही जिंदगी है। जो इंसान ये सोचे ना पैसा आ जाए मजे मजे करता रहूंगा, वो नहीं कर पाता, मजे बोर हो जाता है। आप देखो ना अपने घर में कोई नई चीज खरीद के लाओ, आप सोचते हो ना नई चीज खरीद लूं यार मजा आएगा, खरीद लिया आपने, कुछ टाइम बाद उससे बोर हो जाते हो। कुछ भी लिया हुआ घर में, नया टेलीविजन आ गया, पहले नहीं था तो लगता था यार आ जाए तो यार बड़ा अच्छा लगेगा, आ गया तो उससे बोर हो गया। घर में कुछ चीज़ नहीं थी, मान लो अलमारी नहीं थी, वो आ गई, तो अलमारी जब आई तो अच्छी लगी, उस समय तो नई अलमारी लगी, लेकिन बाद में वो मन भर गया, देखते देखते एक खड़ी है जगह गिर गया, परेशान हो गया। तो घर का सामान ही देख लो आप, तो ऐसे ही घर का सामान छोड़ा पूरी दुनिया के लिए भी ऐसे ही होता है दोस्तों। आपको लगता है यार मैं वहाँ घूम के आ जाऊँ, जैसे मान लो आपको लगा आप कहीं दिल्ली में रहते हैं, आपको लगा यार मैं जयपुर घूम के आ और अच्छा लगेगा, मजा आएगा यार जयपुर, एक बार जयपुर हो गया जब आप दोबारा जाने का मन ही नहीं करेगा आपका, समझ रहे आप? दोबारा जाने का मन नहीं करेगा आपका फिर जयपुर, फिर आपको लगेगा ठीक है एक बार और आते हैं, लेकिन मन नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था। ऐसे फिर आप गोवा घुमाए, महाराष्ट्र मुंबई घुमाए, ठीक है, आप हिमाचल चले गए, कश्मीर चले गए, या आप कहीं और चले गए, सिक्किम चले गए, ईस्ट में चले गए, नॉर्थ में चले गए, साउथ में चले गए, सारा घूम लिया आपने इंडिया, फिर आपने पूरा इंडिया के नेबर कंट्री घूम ली, फिर आप पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश में घूम के आ गए, ठीक है? क्या बचा एट द एंड? आप करोगे क्या? पूरी जिंदगी तो घूमते नहीं रह सकते यार, समझ रहे हैं आप? तो आपको काम तो करना ही है ना। हो सकता है फिर आप घूमने वाला काम कर लो, टूर एंड ट्रैवल का काम कर लो आप, लेकिन करोगे काम तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो आप काम करोगे, काम करके ही पैसा आएगा, और फिर आप अपने मन की जो करना चाहे करोगे। ये जिंदगी जीने का तरीका है, प्रोसेस है। ऐसी कोई जिंदगी नहीं है कि आपके पास सब कुछ आ जाए और जिंदगी सब कुछ हो जाएगी, आपकी बढ़िया हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रोसेस में, काम करने के प्रोसेस में ही, पैसा कमाने के प्रोसेस में ही, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के प्रोसेस में लाइफ को दिया जाता है। उसमें अपनी फैमिली बिल्डअप होती है, फिर उसमें बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको भी अपनाते लिखाते हैं, उनको भी लाइफ स्टाइल देते हैं। तो ऐसे करके ये जिंदगी जीने का जो नजरिया है ये आपको बनाना होता है, और उसको नजरिए को साथ में रख के आपको जीना होता है, तभी आप खुशहाल रह पाते हैं। खुश रहने का यही तरीका ना, क्या यार, कुछ है तो भी खुश है, नहीं है तो भी खुश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है तो कुछ करना नहीं है। अगर नहीं है तो अपनी स्थिति को बदलने के लिए काम करो आप, बहुत बेटर करने के लिए काम करो आप, लेकिन दुखी मत रहो, खुश होकर करो। जब खुश होकर करोगे तो खुश रहो, जी के साथ, लगन के साथ करो। ये नहीं है कि खुश हो रहे हो काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। आपको मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है ही नहीं। और फिर उसमें स्मार्ट वर्क ऐड करना है, जिससे कि वो आपकी प्रोग्रेस में तब्दील हो जाए, ठीक है? हार्ड वर्क करके आपका गुजारा होगा, स्मार्ट वर्क साथ में ऐड करोगे तो आप सफल हो जाओगे, और ज़्यादा अच्छी कमाई कर लोगे, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हो, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो जिन लोगों को गोल चेंज करना है अपना,
जिनको 1-2 साल ही हुए हैं वो कर लिए। अब मान लीजिए कुछ लोगों को ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पाए क्या करें। अब वो जिस लाइन में हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे, चेंज करना चाहते हैं। अब उनको एनालिसिस करना होगा, क्योंकि हर इंसान की एक सी स्थिति नहीं होती है ना, हर इंसान को अपना देखना पड़ेगा। हो सकता है उसने 5-10 साल में कुछ अलग कोई एक्स्ट्रा स्किल ऐसी सीख ली हो जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है भाई, चले जाओ, कर लो आप। जैसे एक बंदा था जो अपना कोई बिज़नेस कर रहा था, दुकान खोल के बैठा हुआ था, तो उससे पहले उसने कोई एजुकेशन नहीं ली थी ऑनलाइन सेलिंग के लिए, ठीक है? जैसे ड्रॉप शिपिंग होता है या अमेज़न सेलर वगैरह बन जाते हैं। लेकिन वो दुकान पे बैठे-बैठे वो थोड़ा-सा पढ़ता रहा, सीखता रहा, उसको समझ में आ गया वो ये अच्छा कर सकता है, मैं सीख गया, सारी टेक्निकल पॉइंट्स मैं समझ चुका, बैठे-बैठे भी एजुकेशन भी ले ली अपनी दुकान में। अब वो कह रहा है मैं दुकान नहीं करना चाहता, अभी काम नहीं करना चाहता, मैं तो सेलर बनना है। तो कर सकता है बिल्कुल, बिल्कुल चेंज कर सकता है। उसने स्किल डेवलप कर ली है, उसमें नॉलेज ले ली है, उसको कॉन्फिडेंस आ गया है, बिल्कुल स्विच कर सकता है। क्योंकि उस दुकान पे लिमिटेड वो है ग्रोथ, उसमें अनलिमिटेड आ रही है। वहाँ पे ऑनलाइन कितना माल बेचेगा वो, देखो वेबसाइट बनाएगा। कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेज पर हो। थोड़ा एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको गोल चेंज करना है नहीं करना है, ठीक है? तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अपने टैलेंट के और स्किल के बेस पर अपना गोल बनाया था, उसको वो बदलना चाहते हैं, तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि ना बदलें। क्योंकि वो अपने टैलेंट और स्किल के बेस पर ही अपना फ्यूचर डिज़ाइन करें, आगे बढ़ें और उसमें वो बहुत आगे बढ़ें। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, उसके मास्टर हैं। अगर वो उसी में फोकस होकर काम करते रहें, तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो सफल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं गोल के बारे में डिस्कस करना चाहता था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और आपको लगता है कि इस कन्वर्सेशन में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, आपको कुछ और जानकारी भी चाहिए थी, तो आप कमेंट्स में लिखिए अपने सवाल कि हमें ये बात और जाननी थी, इसके बारे में और क्लैरिटी चाहिए, तो आप लिखिए। मैं कोशिश करूँगा उसकी भी वीडियो बनाने के लिए। और आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो मेरे नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहेंगे। लेकिन मिलेंगे तभी जब आप साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आपको मिलेंगे, आप देखते रहिए। डेफिनेटली आपसे वादा करता हूँ कि आपको निराश नहीं होने दूंगा, आपको नॉलेज मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएंगे डेफिनेटली। बस आपसे एक ही निवेदन ये रहेगा, हार्ड वर्क से मत कर रहिए, ठीक है? स्मार्ट वर्क के साथ में कीजिए। और पूरी वीडियो में मैंने ये बात नहीं बोली, लेकिन अब बोल रहा हूँ, हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, उसके दौरान बीच में टाइम मिल रहा है उसमें मेहनत कीजिए, उसमें स्मार्ट वर्क कीजिए, उसमें काम कीजिए। लेकिन नींद से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं और खाना पीना उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, यानी कि आप उल्टा सीधा खाना ना खाएं, ठीक है? बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है खाने पीने के बारे में। मैं भी एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारे फ्यूचर में, करियर में रुकावटें बनने में हमारे खाने पीने का क्या रोल है, ठीक है? इस पर मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा साथ में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।